मोटिवेशन हमें काम करने के लिए किक देता है, लेकिन डिसिप्लिन उस काम को लगातार करने में हमारी मदद करता है। एक मोटिवेटेड पर्सन जब वह मोटिवेट होता है तब तो वह बहुत मेहनत करता है, लेकिन धीरे धीरे वह उसी रूटीन में आ जाता है जिसमें वह पहले था। लेकिन एक डिसिप्लिन पर्सन शुरू में तो कम मेहनत करता है, लेकिन धीरे धीरे उस मेहनत को बढ़ाता रहता है। लोगों के पास जो चीज है और जिसे वह हासिल करना चाहते हैं लेकिन उसे हासिल नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि वह डिसिप्लिन नहीं है। डिसिप्लिन वह चाबी है जिससे तुम अपने लिए सक्सेस के दरवाजे खोल सकते हो। लोग स्वर्ग तो जाना चाहते हैं, लेकिन उसके लिए मरना कोई नहीं चाहता। ठीक उसी प्रकार लोग लग्जरी लाइफ तो जीना चाहते हैं, लेकिन उसके लिए कड़ी मेहनत कोई नहीं करना चाहता। पर अगर तुम डिसिप्लिन को फॉलो करते हो तो यह मेहनत डिसिप्लिन तुमसे करवाएगा। अगर मैं तुम्हें एक लाइन में बताऊं, डिसिप्लिन यानी अनुशासन क्या है? खुद का खुद पर शासन इज द अनुशासन। अगर तुम्हारा खुद पर कंट्रोल है तो तुम डिसिप्लिन्ड हो। अगर तुम अपने गोल को पाने के लिए अपनी टेम्परेरी प्लेजर से दूर हो तो तुम डिसिप्लिन्ड हो। और अगर तुमने अपनी जिंदगी में वह सब हासिल कर लिया है जो तुम हासिल करना चाहते हो तो तुम एक डिसिप्लिन्ड पर्सन हो। अपनी जिंदगी में मेहनत तो सब करते हैं, लेकिन मेहनती वही कहलाता है जो सक्सेस को पा लेता है। ठीक उसी प्रकार काम तो सब करते हैं, लेकिन कामयाब वही कहलाता है जो सक्सेस को पा लेता है। और सक्सेस को पाने का केवल एक तरीका है, डिसिप्लिन, डिसिप्लिन एंड डिसिप्लिन। तो जब यह इतना ही महत्वपूर्ण है तो सभी लोग इसे फॉलो क्यों नहीं करते हैं? यह महत्वपूर्ण तो है, लेकिन इसे फॉलो करना उतना ही कठिन है। इसे फॉलो करने के लिए कड़ी मेहनत करनी पड़ती है, और जो इसके लिए कड़ी मेहनत करता है वह इसे अपनाता भी है। और यह केवल किसी वीडियो को देखने से नहीं आता कि तुमने यूट्यूब पर सर्च किया कि हाउ टू बिल्ड अ डिसिप्लिन और तुमने उस पर 10 से 15 वीडियो देखी और तुम एक डिसिप्लिन पर्सन बन गए। नहीं, उन्हें अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट भी करना पड़ता है। और अगर तुम भी इस वीडियो को देखकर कुछ देर का मोटिवेशन लोगे और इन्हें अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट यानी अपनाओगे नहीं, तो तुम इस वीडियो को अभी बंद कर दो। और अगर तुम एक डिसिप्लिन पर्सन बनना चाहते हो और अपने गोल को अचीव करना चाहते हो तो इस वीडियो में बताए गए एक एक पॉइंट को ध्यान से सुने और उन्हें अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट भी करें। तो चलिए आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। नंबर 1, नो द वैल्यू ऑफ एवरी सेकंड। अपनी एक एक सेकंड की वैल्यू करो। यह तो हम सभी जानते हैं कि समय कितना बलवान होता है। दुनिया में हर चीज को खोकर दोबारा पाया जा सकता है, लेकिन अगर यह समय बीत गया तो तुम कुछ भी कर लो, तुम इस समय को वापस नहीं ला सकते। दुनिया में सभी लोगों के पास एक दिन में केवल 24 घंटे होते हैं। कोई तो इस समय का सही से इस्तेमाल करता है, कुछ प्रोडक्टिव काम करता है और कुछ ऐसा काम करता है जिससे वह अपने गोल के एक कदम और पास जाए। और कुछ लोग उस समय को फालतू के कामों में बिताते हैं, जैसे रील देखना, फालतू में घूमना, पार्टी करना। और फिर बाद में यही लोग कहते हैं कि मेरे पास तो काम करने के लिए समय ही नहीं है। और एक सक्सेसफुल व्यक्ति को देखकर यह कहते हैं कि उसके पास तो बहुत टाइम था, उस वजह से ही वह सक्सेसफुल बना है। दुनिया में किसी के पास पैसा ज्यादा होता है और किसी के पास कम होता है, और वहीं पर किसी के पास फैसिलिटी ज्यादा होती है और किसी के पास कम होती है। दुनिया में लोगों के पास भले ही कुछ चीज कम या फिर ज्यादा हो सकती है, लेकिन एक दिन में समय सबके पास समान होता है। बस कोई उसका सदुपयोग करता है और कोई उसका दुरुपयोग करता है। तो अगली बार जब भी तुम किसी से कहो कि मेरे पास उस काम को करने के लिए समय नहीं है, तो एक बार खुद से पूछो कि क्या सच में उस काम को करने के लिए मेरे पास समय नहीं है, या फिर मैं उस काम को करना ही नहीं चाहता। और जो जवाब तुम्हारे अंदर से आएगा वही सही जवाब होगा, क्योंकि हम लोगों से तो झूठ बोल सकते हैं लेकिन खुद से झूठ नहीं बोल सकते। नंबर 2, कीप योर गोल क्लियर। मान लो कि तुम्हारे किसी बड़े ने तुम्हें एक नक्शा दिया और कहा कि इस जगह पर जाओ और 1 महीने तक लगातार खोदो, तुम्हें इसके नीचे एक सोने का भंडार मिलेगा। तो ऐसी कंडीशन में क्या तुम वहां जाओगे और खोदोगे? और तुम्हें खोदना भी अकेले ही है, क्योंकि अगर तुमने किसी से मदद मांगी तो सोने के भंडार के बारे में सबको पता चल जाएगा। तो ऑब्वियसली तुम किसी से मदद नहीं मांगोगे और अकेले उसे खोदने के लिए चले जाओगे और वहां पर जाकर उसे खोदना शुरू करोगे। और जब तुम खोद रहे होगे तो उस समय क्या तुम्हारे मन में यह विचार आएगा कि मैं बाहर जाकर घूम लेता हूँ, या फिर आराम कर लेता हूँ, या फिर कुछ देर रील्स देख लेता हूँ? तो ऑब्वियसली नहीं। उस समय तुम्हारा पूरा फोकस उसे खोदने पर होगा कि जल्द से जल्द इसे खोद लूं और पूरा सोना बाहर निकाल लूं। और तुम ऐसा कर पाओगे क्योंकि तुम्हारा गोल क्लियर है। तुम्हें पता है कि अगर मैंने यहाँ पर 1 महीने तक लगातार खोदा तो मुझे सोना मिलेगा। लेकिन अगर यही बात तुमने किसी से सुनी होती कि उन 4 किलो में से किसी एक में सोना दबा पड़ा है और अगर तुम उसे खोदोगे तो तुम्हें वह मिल सकता है, तो क्या तुम फिर भी वहाँ पर जाते? तो शायद नहीं। और अगर तुम यह सोचकर वहाँ पर चले भी गए कि क्या पता वह सारा सोना मुझे ही मिल जाए, और वहाँ पर जाकर तुमने खोदना शुरू किया, तुमने वहाँ पर 5 दिन खोदा, 10 दिन खोदा, 15 दिन खोदा, लेकिन तुम्हारे मन में यह विचार जरूर रहेगा कि यहाँ पर सोना है भी या नहीं। और हद से हद तुम वहाँ पर 20 दिन खोदोगे और उसके बाद वापस आ जाओगे, क्योंकि वहाँ पर तुम्हें श्योरिटी है ही नहीं कि यहाँ पर सोना है भी या नहीं। ठीक उसी प्रकार अगर तुम्हारा गोल ही क्लियर नहीं है तो तुम्हें उसे मेहनत करने में भी वो मजा नहीं आएगा। और अगर तुम्हारा गोल क्लियर है और उसे पाने के लिए तुम्हारे अंदर एक डिजायर है, तो उसे पाने के लिए तुम्हारे अंदर डिसिप्लिन खुद ब खुद आ जाएगा, और यही डिसिप्लिन तुमसे कड़ी मेहनत करवाएगा।
नंबर 3, स्नोबॉल इफेक्ट। अगर तुमने देखा हो या फिर किसी से सुना हो कि अगर एक बर्फ के टुकड़े को बर्फ के पहाड़ के ऊपर ले जाकर छोड़ दिया जाए तो वह अपने आसपास की बर्फ को अपने अंदर लगातार समाता रहता है और एक इतना विशाल रूप धारण कर लेता है कि अपने रास्ते में आने वाली सभी चीजों को तहस नहस कर देता है। तो अगर उस बर्फ के टुकड़े को हम अपने जीवन की एक अच्छी आदत माने और उसके आसपास पड़ी सभी बर्फ को हम अपने जीवन की अच्छी बुरी सभी आदतें माने और जैसे वह धीरे धीरे नीचे आता जा रहा है, ठीक उसी प्रकार हमारा जीवन भी धीरे धीरे बीतता जा रहा है। और जिस तरह से वह धीरे धीरे थोड़ी थोड़ी बर्फ को अपने अंदर समाता जा रहा है, ठीक उसी प्रकार धीरे धीरे ही सही लेकिन हम समय के साथ साथ अपनी अच्छी आदतों को अपने अंदर समाते जाए। और जैसे जैसे वह बर्फ का गोला आगे बढ़ता है वह अपना विशाल रूप धारण करता रहता है और रास्ते में आने वाली सभी रुकावटों को तबाह करता है। ठीक उसी प्रकार अगर हमने भी अपने अंदर अच्छी आदतों को संभाल लिया है तो हमारे रास्ते में आने वाली रुकावट हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकती, क्योंकि अच्छी आदत ही हमें एक डिसिप्लिन पर्सन बनने में मदद करती है और एक डिसिप्लिन पर्सन ही अपने गोल को अचीव करता है। नंबर 4, सिंगल वर्क ऑन सिंगल टाइम। एक समय पर केवल एक ही काम करो। अगर तुम स्कूल में हो तो तुमने यह नोटिस जरूर किया होगा कि तुम्हारी क्लास में कोई ना कोई बच्चा ऐसा जरूर होगा जो बहुत कम पढ़ता है लेकिन नंबर अच्छे लाता है, और वहीं पर कोई बच्चा ऐसा भी होगा जो बहुत पढ़ता है लेकिन अच्छे नंबर नहीं ला पाता। अगर तुम जॉब करते हो तो तुमने यह जरूर देखा होगा कि तुम्हारे साथ का बंदा कम काम करता है लेकिन वह तुमसे ज़्यादा कामयाब है, और तुम बहुत ज़्यादा काम करते हो लेकिन तुम उससे कम कामयाब हो। तो ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि वे अपने काम को एक प्रॉपर वे में करते हैं। अगर उन्हें अपना काम करना होता है तो वह केवल अपना काम करते हैं, और अगर उन्हें पढ़ना होता है तो वह केवल पढ़ते हैं। वह केवल एक टाइम पे एक ही काम करते हैं। अगर तुम 2 घंटे पढ़ने के लिए बैठते हो और बीच में फ़ोन चलाने लग जाते हो या फिर कहीं बाहर घूमने चले जाते हो और आकर सामने बुक खोलकर बैठ जाते हो और बाद में कहते हो मैंने 2 घंटे स्टडी की है, तो तुम भी जानते हो कि असल में तुमने 2 घंटे स्टडी की ही नहीं। इससे अच्छा तो ये होता कि तुम 1 घंटा पढ़ते, 1 घंटा बाहर घूमते या फिर फ़ोन देखते। तो उस 1 घंटे की पढ़ाई में तुम उस पहले के 2 घंटे की पढ़ाई से ज़्यादा आउटपुट निकाल सकते हो। तो हमेशा एक समय पर एक ही काम करें। अगर तुम पढ़ रहे हो तो केवल पढ़ाई करो, और अगर बाहर घूम रहे हो तो केवल बाहर घूमो, और अगर खेल रहे हो तो केवल खेलो, एंड अगर फ़ोन देख रहे हो तो केवल फ़ोन देखो। यह तुम्हें एक डिसिप्लिन पर्सन बनने में बहुत मदद करेगा। तो अगर तुमने इन सभी बातों को ध्यान से समझ लिया और अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करना शुरू कर दिया तो तुम एक डिसिप्लिन पर्सन बन जाओगे। और अगर तुम एक डिसिप्लिन पर्सन बन गए तो तुम्हारे गोल को अचीव करने से तुम्हें कोई नहीं रोक सकता। तो आज की इस वीडियो में केवल इतना ही, और अगर आपको इस वीडियो से कुछ सीखने को मिला हो तो इस वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें।